प्रियंका गांधी अपनी सियासत को विस्तार देने की तैयारी में लगी हैं। चुनावी सियासत में एंट्री के लिए उनके नाम का ऐलान तो बहुत पहले हो गया था, जब उनके भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। तभी राहुल बोल गए थे कि सीट से कांग्रेस की दावेदार प्रियंका होंगी। वैसे प्रियंका गांधी को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि वो बस चुनावी ऐलान का, क्योंकि चुनाव का ऐलान भी हुआ और प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार बनी। इससे पहले प्रियंका गांधी के यूपी में चुनाव लड़ने की अटकलें कई बार लगाई गई। 2019 में तो पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रियंका की ग्रैंड एंट्री के लिए मौका तलाशती रही। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव आए तो खबरें तैरने लगी कि राहुल एक बार फिर अमेठी और रायबरेली से प्रियंका चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। चर्चा खूब हुई, सुर्खियां खूब बनी, लेकिन आखिरकार रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भरा और सभी की अटकलों को विराम लगा दिया। एक बार फिर प्रियंका की चुनावी पारी की अटकलें थम गई। लेकिन आखिरकार वो वक्त आया जब प्रियंका के चुनावी सियासत में उतरने का फैसला पार्टी और गांधी परिवार ने लिया। इसके तहत हुआ यह कि रायबरेली और वायनाड में से एक सीट राहुल को छोड़नी होगी। तो राहुल ने वायनाड की सीट छोड़ने का ऐलान किया। ये बात खुद राहुल गांधी ने वायनाड में जाकर वहीं कही और उनकी जगह पर वायनाड की जगह लोगों की आवाज प्रियंका उठाएंगी, यह भी दावा किया। यानी राहुल के बाद इस सीट पर प्रियंका दावेदारी करेंगी। जाहिर है कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रियंका की पहली चुनावी पारी पर किसी तरह का दाग हो। उन्हें हार जैसी स्थिति से बचाने के लिए वायनाड की सेफ सीट से उतारने का फैसला किया गया। प्रियंका ने चुनाव के ऐलान के बाद बुधवार को केरल में वायनाड में जाकर पर्चा भी भरा। लेकिन प्रियंका गांधी के पर्चा भरने के साथ एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद है कि प्रियंका की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनकी संपत्ति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया और नियमों के मुताबिक एक हलफनामा दिया। वैसे हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों से जुड़ा एक हलफनामा देना होता है। प्रियंका की ओर से दिए गए हलफनामों में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का ब्यौरा दिया। रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 37 करोड़ 90 लाख रुपए और अचल संपत्ति 27 करोड़ 64 लाख रुपए की है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कुल आय 46 लाख 39 हजार से अधिक रहे, जिसमें किराए के तौर पर हुई आय और बैंक निवेश में जो ब्याज मिलते हैं वो शामिल है। चल संपत्ति 4 करोड़ 24 लाख रुपए, इसमें 3 बैंक खातों में जमा राशि, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ में निवेश, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से तोहफे में दी गई होंडा सीआरवी कार और 4400 ग्राम से अधिक सोना, यानी कि लगभग 450 किलो सोना, जिसकी कुल कीमत 1.25 करोड़ रुपए के पास है। अचल संपत्ति में 7 करोड़ 74 लाख रुपए, इसमें नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली आधी हिस्सेदारी वाली 2 कृषि भूमि और वहां बने फार्म हाउस की आधी हिस्सेदारी शामिल है। इन सभी की मौजूदा कीमत 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रियंका की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसकी मौजूदा कीमत 5 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा है। प्रियंका पर कर्ज 15 लाख 75 हजार रुपए। इसके अलावा वो साल 2012-13 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रक्रिया का सामना कर रही हैं, जिसके तहत उन्हें 15 लाख रुपए से अधिक का टैक्स भी देना है। प्रियंका के इस पूरे हलफनामे के बाद विवाद ने जगह ली। बीजेपी ने प्रियंका के हलफनामे को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का कबूलनामा बताया। साथ ही उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति कम दिखाए जाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इससे ज्यादा तो उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है। बीजेपी ने इस मामले में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की है। बीजेपी ने प्रियंका पर हिमाचल वाले घर की कीमत भी सही नहीं बताने का इल्जाम लगाया है। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी जो कि एक प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टी है, उनके एफिडेविट को पढ़कर कई सारी सूचनाएं, कई सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि किस प्रकार से जो उनका कंबाइंड एसेट बेस है उनके और उनके पति का, रॉबर्ट वाड्रा जी का, उससे ज़्यादा तो इनकम टैक्स को उनकी लायबिलिटी है। इनकम टैक्स का डिमांड है उन पे 80 करोड़ रुपीस का। अब सोचिए
कि यदि 80 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स का डिमांड उन पर है तो असलियत में उनकी इनकम कितनी है और दिखाई कितनी जा रही है। सत्ता के बाहर रहकर अगर गांधी परिवार इस प्रकार की जमीन चोरी, टैक्स चोरी या भ्रष्टाचारी करता है तो सोचिए सत्ता में रहकर क्या करता था। आज एक बात स्पष्ट है कि हाथी के दांत और कांग्रेस, खास करके प्रियंका राहुल के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग, क्योंकि इस एफिडेविट से ये भी पता चलता है कि जिस एंटरप्रेन्योर्स को ये लोग गालियां देते हैं उसी एंटरप्रेन्योर्स की कंपनी में इन्वेस्ट और निवेश भी करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमने ये भी देखा कि तेलंगाना भी उनका इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, उनकी अलग अलग सरकारों में भी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। तो यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाहे सत्ता के बाहर हो सत्ता के अंदर हो, चोरी करना और दूसरी ओर सीनाजोरी करना। दूसरों पर उंगली उठाने वाले अब अपने टैक्स चोरी के बारे में बताएं।